वेलकम बैक दोस्तों। हम पढ़ रहे थे वॉइस और बायोलॉजी विद अमित में। ठीक है, आइए देखते हैं वॉइस में हमने क्या बताया था आपको। सारे सेंटेंस बता दिए थे, सारे टेंस बता दिए थे। हमारा इन्फिनिटिव बताया था शायद, आई थिंक इम्परेटिव बताया था। इन्फिनिटिव आज बताऊंगा, लेकिन इम्परेटिव के कुछ आपको मैं रिवीजन कराना चाहता हूं। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड किसके आता है? प्लीज के लिए आता है। ठीक है, प्लीज के लिए। यू आर ऑर्डर्ड किसके लिए आता है? कमांड के लिए आता है। ठीक है, और यू आर फॉरबिडन किसके लिए आता है? डोंट के लिए आता है। डोंट। ठीक है, हाँ। और यू आर एडवाइज्ड या सजेशन, यू आर एडवाइज किसके लिए आता है? यू आर एडवाइज के लिए आता है। एडवाइज जो किया जाए, एडवाइज के लिए। यू आर सजेशन किसके लिए आता है? मोरल के लिए आता है। ठीक है, मोरल। जैसे क्या? हेल्प द पुअर, हेल्प द नीडी। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ये चीजें यूज होती है। ठीक है, कहां पे यूज होंगी? इंपरेटिव में। ठीक, आइए देखते हैं इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का बहुत ही आसान चीज होता है इंफिनिटिव। इसमें क्या होता है? एक्टिव में रहता है 2 + V1। पैसिव में क्या हो जाता है इसका दोस्त? पैसिव में 2 + V + वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। बस इतना ही है। ठीक, इतना ही है। इसको लिखिए आप, इसको लिखिए, फिर इसके रिलेटेड एग्जांपल हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। देखिए, जैसे एक एग्जांपल होता है आई एम टू डू इट। ठीक है, ये एक्टिव है इंफिनिटिव का। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? जैसे हो जाता है इट इज टू बी डन बाई मी। ये होगा। देखिए कैसे, इट हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आगे सब्जेक्ट बना। हाँ, और एक चीज हो जानी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव प्लस 2 + बी + वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको लिख लीजिए। ये हमारा पैसिव का एक और रूल होता है, इसको लिख लीजिए इंफिनिटिव का। ये हमारे सारे बी फॉर्म होते हैं, जानते होंगे आप। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज। उसके बाद क्या आएगा? 2 B1 बी + वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही हुआ यहाँ पे। देखिए, आई आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज, एम, आर, वाज हो गया एज ए हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद 2 बी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और बाई लगा के यहाँ पे आई को ऑब्जेक्टिव केस बना के बाई मी हो गया। ठीक है, जैसे एक और एक्टिव बोल दूं मैं आपको, यू आर टू राइट विथ इंक। ठीक है, इंक को इधर ले आइए, इंक। उसके बाद इज, उसके बाद 2 वी रिटर्न विथ बाई यू। ये हो गया। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, आपने एक चीज अभी तक देखा होगा, मैंने जो बताया आपको। जैसे मैंने बोला आई एम टू डू इट, मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा एग्जांपल, यू आर टू राइट विथ इंक, ये बताया था। एक चीज आप ध्यान दीजिए, टू के पहले एक्टिव में सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है, जबकि बी फॉर्म है। बी फॉर्म है ना, बी का फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक, अगर हम आपको ये बोलते हैं, जैसे मैं ये बोल दूं, द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, इसका पैसे कैसे बनेगा? देखिए दोस्त, जो इंफिनिटिव होता है ना, जो इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव कैसे बनता है बाबू? इंफिनिटिव 2 + सब्जेक्ट, 2 + नाउन, 2 + नाउन को ही इंफिनिटिव कहते हैं बाबू। ठीक है, और नाउन में ये अगर जीरेंट लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, तो वो जीरेंट हो जाता है हमारा। ठीक, ये इंफिनिटिव है। नाउन में अगर आईएनजी लग जाता है तो वो जीरेंट हो जाता है, और 2 + अगर नाउन रहता है तो इंफिनिटिव कहलाता है। लेकिन बाबू एक्टिव में तो ये ठीक है, 2 + नाउन हो गया, ये इंफिनिटिव हो गया। यहां भी आप कहेंगे 2 + रीड इंफिनिटिव है, लेकिन अगर इसके पहले, 2 के पहले कोई सब्जेक्ट आया रहेगा बच्चा, कोई भी सब्जेक्ट आया रहेगा, तो उसका पैसिव इंफिनिटिव में ना बनाकर उसका एज या किसमें जाएंगे? जिसमें सेंटेंस दिया होगा। जैसे ये गेव है तो ये पास्ट फॉर्म में गया है,
तो पास्ट का पास्ट में ही पैसिव बनाएंगे, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल पैसिव बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अगर गेव है तो ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ मैंने क्या बताया था पास्ट में, वाज ओवर बताया था, ये तो बताया था बेटा, प्लस की थर्ड फॉर्म बताया था। तो वो जब इन्फिनेटिव के बाद मतलब टू के पहले अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे ए बुक सब्जेक्ट आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। अगर एक बात बताओ बेटा, ए बुक अगर आ गया इन्फिनेटिव के पहले, इन्फिनेटिव के पहले कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ जाता है, या बोल दो नाउन, सॉरी कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो बेटा उसका क्या है, इन्फिनेटिव ना बनाकर नॉर्मल एज ए सेंटेंस बनाएंगे। जैसे द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, तो इसका आपको नॉर्मल बनाएंगे। देखिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बताया था, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है एक डायरेक्ट है। आप कोई सा भी पहले ले आओ, जैसे मैंने आई ले आया तो गेव है, अब पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, वर लगता है, आई वर। उसके बाद क्या होगा, द टीचर गिव, आई वर गिवन, ठीक है, आप बुक किसके द्वारा, बाय टीचर, बाय टीचर और टू रीड। एक्स्ट्रा वर्ड मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा पैसिव में, एक्स्ट्रा वर्ड टू रीड हो गया। तो इसका जो पैसिव बनाते हैं ना बेटा, टू प्लस इन्फिनेटिव का, टू प्लस नाउन जो इन्फिनेटिव होता है, उसके पहले अगर कोई सब्जेक्ट आ गया तो उसका सिंपल में ही जाएगा, मतलब जैसे एज ए नॉर्मल हम लोग पैसिव बनाते थे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मॉडल का, ठीक है, उसी पर कर जाएगा। लेकिन अगर टू के पहले बी फॉर्म आया है, या यूं कहूं कि हेल्पिंग वर्ब आया है, इज एम आर वाज वर आया है, तो वो इन्फिनेटिव बनता है बेटा, ठीक है, तब वो इन्फिनेटिव बनेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, टू प्लस B1 या नाउन कि अगर इन्फिनेटिव के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आया है तो हम उसका एज इट इज, जैसे हमने टेंस बनाया था स्टार्टिंग में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मॉडल का, उसी प्रकार बनाएंगे। लेकिन अगर टू प्लस नाउन अर्थात इन्फिनेटिव के पहले कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है या बी फॉर्म आया है, इज एम आर वाज वर, तो उसका पैसिव जो है वो इन्फिनेटिव में ही जाएगा, ठीक है, वो इन्फिनेटिव में ही जाएगा। लेकिन अगर टू और B1 के पहले, मतलब इन्फिनेटिव के पहले कोई अगर नाउन आया है, कोई सब्जेक्ट आया है, कोई ऑब्जेक्ट आया है एज लाइक, तो उसका सिंपल सा जैसे टेंस रहेगा उसी प्रकार हम बनाएंगे। जैसे यहाँ गेव था तो हमने क्या बोला, पास्ट में गया है ये टेंस, तो वो पास्ट का वाज वर लगता है, तो वो उस तरीके बनाएंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि टू रीड आ गया तो ये इन्फिनेटिव में जाएगा, नहीं बेटा, इन्फिनेटिव में तब जाएगा जब बी फॉर्म उसके आगे हो, जैसे इज एम आर वाज वर, कोई सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट कोई नाउन ना हो, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट। आइए देखते हैं आगे। आइए दोस्त देखते हैं, कुछ हमने लिखा है इन्फिनेटिव टू प्लस B1, ठीक है। इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, यही होता है सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैव हैड, ठीक है, टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पैसिव क्या बनाते हैं बाबू, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा 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 हमेशा, बस सिर्फ इम्परेटिव में छोड़कर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डराइज लगता है वहां पे, ठीक है। और क्यों लगता है ये भी मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट आगे आया, बी फॉर्म यहाँ आ गया, ठीक है, प्लस उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बस इन्फिनेटिव में यही चेंज होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यही चेंज होता है बस। और सेम हमारा बस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और टू और B1 के बीच में बी आ जाता है, ठीक है। ये हमारा एक्टिव हो गया और ये पैसिव हो गया, ठीक है, इन्फिनेटिव का हमारा। ये इन्फिनेटिव आपका क्लियर है। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे उसके एग्जांपल आपके साथ मिलकर बनाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ हमने एग्जांपल लिखे हैं इन्फिनेटिव से रिलेटेड, आइए देखते हैं आपके साथ बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट है एक्टिव का, इज एम आर वाज वर में इज आया है, फिर टू आया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ये लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, ऊपर लिख रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ये लेटर आगे आएगा, ये लेटर हो गया बेटा। उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर से लेटर सिंगुलर है तो इज यहाँ भी आएगा। उसके बाद क्या बताया था, टू प्लस B1, इसके बाद टू, फिर क्या हुआ, वर्ब की थर्ड के फॉर्म के बीच में बी आएगा, बी आ गया, यहाँ पे राइट है, इसको रिटर्न कर दो बेटा, रिटर्न हो गया, फिर बाई और सब्जेक्ट कर दो, ही यहाँ पे है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये हो गया हमारा मोहन वाज टू डू दिस वर्क, अच्छा ये एक्टिव है, सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, टू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये आगे आ जाएगा दिस वर्क, ठीक है लल्ला, दिस वर्क आगे आ गया दोस्त, ठीक है, दिस वर्क आगे आ गया। उसके बाद क्या बताया था हमने, दिस वर्क, और इसमें से क्या लगेगा, अब बताइए, दिस वर्क सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे। उसके बाद टू, टू हो गया, फिर बी आएगा, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब डू है, डू डिड डन होता है तो डन हो गया, ठीक। उसके बाद बाई आ गया हमारा, और बाई के बाद क्या आएगा, मोहन है तो मोहन ऐसे रहेगा, बाई मोहन,
मोहन के स्थान पर अगर ही होता तो हिम हो जाता, एज लाइक ऊपर। आई हैव टू बाई ए पेन, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ए पेन आगे आएगा, ए पेन आगे आ गया। अभी बताइए यहाँ हैव लगा है लेकिन ए पेन हमारा सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, हैज हो गया। फिर उसके बाद टू आएगा, टू आ गया। फिर बी आएगा, बी आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई है तो बॉट हो जाएगा, बी ए यू जी एच टी, ठीक, बाट हो गया। फिर बाई आ गया, फिर हमारा क्या है, आई है, तो यहाँ पे बदल क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। बस इतना याद रखना कि टू के बाद अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन कुछ भी आता है तो वो एज ए सिंपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मॉडल में ही बनेगा। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है दोस्त। मेरे कहने का मतलब ये है कि टू के बाद अगर कोई इज एम आर वाज वर ना आया हो, उसके बाद कोई नाउन आया हो, जैसे कि हमने आपको बताया द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, टू के पहले ए बुक आया है, वो सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वहां पर हम नॉर्मल बनाए थे वाज वर लगा के, ठीक है, वहां पे टू भी नहीं लगाए थे, तो वो सिंपल टेंस में जाएगा हमारा। लेकिन अगर टू के पहले इज एम आर वाज वर है एक्टिव में तो हमारा इंफिनिटिव बनेगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए दोस्त, हमने कुछ लिख रखा है हैड, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, मैंने टेंस में नहीं पढ़ाया था क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब बियॉन्ड ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोल दूं यह काम आपको करना पड़ता है, ठीक, यह आपको काम करना पड़ता है या करना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यह काम आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। या ये मैं बोल दूं यह ड्रेस तुमको चुनना, इन ड्रेसों में से, या ये बोल दूं यह ड्रेस तुमको चुनना ही पड़ेगा, ठीक। या मैं ये बोल दूं आपको यहां आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। देखिए दोस्त, यह काम आपको करना ही पड़ेगा, चुनना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ना प्लस ही प्लस पड़ेगा या होगा, करना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा टेंस ऑफ बियॉन्ड हो जाती है, बियॉन्ड ऑफ टेंस हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ वहां नहीं बताया टेंस में, आपको यहाँ बताता हूँ क्योंकि पैसिव में इसका पैसिव बनता है। देखिए कैसे बनता है। पहले तो यह काम आपको करना भी पड़ेगा, इसका टेंस बताइए, यह काम आपको करना ही पड़ेगा। देखिए ही का मतलब यहाँ पे दोस्त बहुत मायने रखता है, यहाँ पे ही का मतलब बहुत मायने रखता है। ही का मतलब ये होता है फोर्सफुली आप किसी चीज को करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। या मैं बोल दूं मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे ये काम करना ही पड़ता है। जैसे मैं बोल दूं मुझे यह काम करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे ही का मतलब होता है किसी चीज को फोर्सफुली करना या बिना मन की करना, जबरदस्ती करना, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे इसका टेंस क्या होता है, इसका टेंस यही होता है हैड, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या विल हैव या शैल हैव, शैल हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे दोस्त देखिए यह काम आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा यह काम। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं यू पड़ेगा, पैसिव में जा रहा है, ठीक है, पैसिव में जा रहा है, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, ठीक। देखिए आपको यह काम करना ही पड़ेगा। इसका टेंस बाबू कैसे बनता है, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू। समझ में आई बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जब किसी काम को फोर्सफुली या बिना मन के या जबरदस्ती कराया जाता है तो वहां पर बाबू हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अच्छा ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कोई काम आपको जब जबरदस्ती कराया जाता है तो वहां पर हैज, हैव, हैड प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसका ये मत कर दीजिएगा यू विल टू डू दिस वर्क, आपको यह काम करना पड़ेगा, उसका मतलब ये हो जाएगा ना आप सिंपली आप उस बंदे को, सामने वाले बंदे को आप सिंपली बोल रहे हो कि यह काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आ गया सेंटेंस में यू विल हैव टू डू दिस वर्क, यू विल हैव टू दिस वर्क, तो इसका मतलब है बाबू वो फोर्सफुली कराया जा रहा है, ठीक है, तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे ये वाला है मुझको ये काम करना ही पड़ता है, तो मुझको आई पड़ता ही है, ही आ गया तो यहाँ पर आई वो नहीं लगा देंगे आई डज दिस वर्क, नहीं बाबू आपको यह काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आई हैव टू डू
दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, आपको यह काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर आ गया ही आ गया किसी सेंटेंस में, या आपको ये इंग्लिश में ही आ गया, तो उसका मतलब समझ जाइएगा यहाँ फोर्सफुली की बात हो रही है। और जब फोर्सफुली की बात होती है, जबरदस्ती की बात होती है, तो वहां पर हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, एक एक्टिव, एक टेंस था, आपको टेंस बताया। अब इसका पैसिव कैसे बनाते हैं ये देखिए हमारे साथ। तो देखिए दोस्त, हमने यहाँ पे एक्टिव का फॉर्मेशन लिखा है, पैसिव का फॉर्मेशन लिखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड। अच्छा, विल और शैल के साथ मैंने हैव क्यों लगाया? यही दो चीजें हैं, विल हैव के साथ हैव लगती हैं, विल और शैल के साथ हैव यूज होगा। हैज, हैव, हैड के साथ हैव का यूज नहीं होगा, लेकिन विल और शैल के बाद हैव यूज होगा, प्लस टू प्लस बी प्लस सब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, पैसिव में सेम वही होगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वो हर सेंटेंस में होता है। यहां भी हो गया हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको वो जो एग्जांपल बताया था, आई हैव टू डू दिस वर्क, इसी का पैसिव आई बनाते हैं। मुझे यह काम करना पड़ता है। ठीक है, मुझे यह काम करना ही पड़ता है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे दोस्त? ऑब्जेक्ट आगे आएगा, दिस वर्क ऑब्जेक्ट आगे आ गया, दिस वर्क ऑब्जेक्ट आगे आ गया, उसके बाद क्या, हैज, हैव, हैड, तो उसके बाद दिस वर्क हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर है तो हैज होगा। ठीक है, हैज हो गया, टू आएगा। ठीक है, अब बी आएगा, बी आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का क्या होता है, डन होता है, डन हो गया, प्लस बाई प्लस मी। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए दोस्त, हमने एग्जांपल आपको बताया था, आई हैव टू डू दिस वर्क, इसका ऑब्जेक्ट आ गया है दिस वर्क, हैज आ गया। हैज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर था। हैज हो गया, टू बी डन बाय मी। ठीक है, ये आपका एक अलग फॉर्मेशन था। टेंस भी मैंने इसका बता दिया, पैसिव भी मैंने बता दिया, एग्जांपल भी मैंने बता दिया। आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं मिलके हम सब। ठीक है, आइए देखिए हमें 3 सेंटेंस दिए हैं, तीनों रिलेटेड एग्जांपल से रिलेटेड है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो देखिए माय वर्क आगे आएगा, माय वर्क आगे आ गया। ठीक है, प्लस टू, ओ सॉरी, माय वर्क हैज क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है। हैज टू फिनिश्ड, टू बी फिनिश्ड, टू बी फिनिश्ड, फिनिश्ड बाई, फिनिश्ड बाई मी। ठीक है, ये हो गया। दिस हैव टू अटेंड द मीटिंग एट 10 AM, तो द मीटिंग आगे आएगा, द मीटिंग आगे आएगा बेटा। ठीक है, है लेकिन मीटिंग सिंगुलर माना जाता है। कोई भी समूह हुआ, कोई भी गठबंधन हुआ, कोई भी समूह हुआ, तो वह सिंगुलर में आ जाता है। ठीक है, जैसे द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ज्यूरी, जजों की जो जज होते हैं उनको ज्यूरी कहते हैं, द आर्मी, तो ये सब सिंगुलर होते हैं। तो मीटिंग भी सिंगुलर है, हैज। ठीक है, हैज टू बी अटेंडेड, अटेंडेड, ठीक है, बाई, गेट अटेंडेड एट 10 AM बाई अच्छा, एक चीज आपको नहीं बताया था, मैंने बताया था प्रोनाउन तो चेंज होते हैं, लेकिन यार कुछ चीजें मैंने भूल गया था बताने को, वो देख लीजिए। दिस अगर इधर रहता है बेटा, तो इधर जब जाएगा तो दैट हो जाएगा। ठीक है, टू नाइट अगर इधर रहता है तो दैट नाइट हो जाता है। ठीक है, दैट नाइट। यहाँ पे अगर टुमारो रहता है, टुमारो रहता है तो यहाँ पे द नेक्स्ट डे हो जाता है। एस्टरडे रहता है तो द प्रीवियस डे हो जाता है। ठीक है, इसको अभी आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, आपको लिखवा देते हैं ये चीज। ठीक है, दिस मीटिंग हैज टू अटेंड 10 AM, और यहाँ पे दिस था तो दैट हो गया। ठीक है, ही हैज टू प्रैक्टिस डेली टू इंप्रूव द स्किल, तो यहाँ पे देखिए द स्किल है हमारा ऑब्जेक्ट, द स्किल आगे आएगा, द स्किल। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे स्किल्स है तो हैव हो गया, हैव टू हो गया, बी हो गया, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो गया, डेली हो गया। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है इसको बाद में भी लिख सकते हैं, टू इंप्रूव हो गया, टू इंप्रूव हो गया। ठीक है, टू इंप्रूव बाई हिम हो जाएगा। बाई हिम के बाद भी ये चीजें आप लिख सकते हैं, डेली है टू इंप्रूव, डेली टू इंप्रूव। ठीक है, बाई हिम। एक्स्ट्रा वर्ड आप बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए टू और ये टू, ये दोनों इंफिनिटिव हैं। हाँ, दोनों हैं, लेकिन पहले वाले से ही मतलब है, क्योंकि पहले वाले के ही पहले इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड वो यूज हुआ है, तो हमें पहले वाले इंफिनिटिव से मतलब है। ठीक है, उसको सिंपल तो ऐसे रहने देंगे। ठीक है, देखिए आज हमने ये खत्म कर दिया, इंफिनिटिव, इंपरेटिव खत्म हो गया, हैज, हैव, हैड खत्म हो गया। एक चीज मैंने आपको वहां पे बताई थी, शॉर्ट में बता रखी है,
द टेस्ट इज बेटर टाइप का, जो द मैंगो इज टेस्ट इन बेटर, ठीक है, स्वीट, ये चीजें बची हैं। अगर आप कहेंगे तो यहाँ भी मैं पढ़ा दूंगा, अगर शॉर्ट में तो मैंने बता ही रखा है। तो वो छोटा सा एक पोर्शन है, मैंने उसको स्टोरी या शॉर्ट में डाल रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ भी कमेंट करेंगे, यहाँ भी आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, लेकिन बस उतना ही है जितना मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है, ठीक है। आप शॉर्ट में जाके चेकलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बने रहिए बायोलॉजी के समिति के साथ, और ऐसे आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।